एसएसबी यानी कि सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सब इंस्पेक्टर ग्रेड में कुछ रिक्रूटमेंट्स होने हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया पिछले दिनों। दोस्तों, आज ज़ीरो पीरियड में हम उसी नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे, उस पीडीएफ को डिस्कस करेंगे, क्या जानकारी है इसमें और आप किस तरह से इस पर अप्लाई कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल, ईस्ट ब्लॉक, आर के पुरम, न्यू दिल्ली। ये जो रिक्रूटमेंट है वो सब इंस्पेक्टर पायोनियर, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, इन 4 कैटेगरीज में होनी है। टोटल 100 से कुछ ज़्यादा पोस्ट हैं और उन पोस्ट के लिए क्या क्या नंबर्स हैं, अनरिजर्व में क्या है, ईडब्ल्यूएस में क्या है, ओबीसीज में क्या है, एससी एसटी क्या है, ये आप इस टेबल में अच्छे से देख सकते हैं। ये 20 पद टोटल सब इंस्पेक्टर पायोनियर में है, 3 पोस्ट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन में है और सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में 59 सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल में 29। तो इस तरह से ये अगर मैं गिनती करूँ तो 9 9 18 18 19 20 21 और 2 2 4 5 9 2 11 111 कुल मिलाकर के 111 पदों पर भर्तियां होनी है। क्या रिक्रूटमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लास्ट डेट होगी, क्या फीस होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ ज़ीरो पीरियड में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पे स्केल लेवल 6 का है और इसमें 35,400 से 1,12,400 की बेसिक स्केल बता रही है। अदर अलाउंसेस भी लिखे हुए हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसका जो पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू भेज रहा हूँ आपको, आप उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके विस्तार से समझ लें कौन कौन सी चीज़ें आपकी काम की है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना आपका एप्लीकेशन सबमिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आइए समझते हैं और कौन सी बातें हैं इस पीडीएफ में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर पायनियर के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स की बताई गई है और उसके लिए आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल हैं। एज आपकी होनी चाहिए 30 साल से कम। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की बात करूं तो 18 से 30 के बीच की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। 2 साल का नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उसका। फिर डिजायरेबल में लिखता है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फर्म ऑफ कैटेगरी बी एंड सी। बी या सी कैटेगरी के आर्किटेक्ट फॉर्म में अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। तीसरी जो कैटेगरी है वो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की है। इसमें भी एज लिमिट 30 साल की है। डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स आर एंड कम्युनिकेशन आर कंप्यूटर साइंस आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर साइंस विथ पीसीएम। अगर आपने पीसीएम में ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, ध्यान रखें ये फीमेल कैटेगरी के है। आप इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि नाम ही है इसका स्टाफ नर्स। 21 से 30 साल के बीच के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर पाएंगे। शुड हैव पास 10+2 इन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड इंस्टीट्यूट। शुड हैव 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। 3 साल का जो डिप्लोमा होता है नर्सिंग का वो आपके पास होना चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग काउंसिल। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। ये 3-4 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है क्योंकि आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक तो जीवित पंजीयन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में, दूसरा आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए और तीसरा आप पंजीकृत हों सेंट्रल या स्टेट काउंसिल में। आगे चलते हैं। ये टेबल आपको एज रिलैक्सेशन की बात करता है, आप विस्तार से समझ सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। आयु सीमा के संबंध में और भी बहुत सारी छूट है जो आप इस टेबल को देखकर समझ सकते हैं। मैं अब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन को और उसके बाद इसको समझ सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत की हो
तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दे सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करूं तो एग्जामिनेशन फीस पॉइंट 8 में बताया है, यूआर और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, ये तीन, यूआर मतलब अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वेकर सेक्शन, ओबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों कैटेगरी के लोग विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फी अमाउंटिंग ₹200। इनको 200 रुपये की फ़ी पे करनी है ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड विच विल नॉन रिफंडेबल। तो ये जो 200 रुपये है उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिया उन्होंने, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अपना फ़ी पे करने के लिए। जबकि SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल, इन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। तो ये तो हो गया आपका फीस का मामला। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे? कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑन SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ये वेबसाइट का आपको मैं लिंक बता रहा हूँ, इसके थ्रू जाएंगे और हर पोस्ट के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ये पूरा पार्ट 1 पूरा समझाया है। आपको पोस्ट का नाम लिखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ये सब कुछ आपका पार्ट 1 में दिख रहा है। इसके अलावा वेदर कैंडिडेट इंटेंड्स टू क्लेम रिलैक्सेशन इन एज और हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, वेदर अफेक्टेड इन 1984 राइट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी गई हैं। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी है। उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये पूरा प्रोसेस है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस PDF में आपको मिलेंगी। पोस्टल एड्रेस से लेकर के पासवर्ड, ईमेल आईडी, सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। फिर पार्ट 2 में फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये बातें भी उन्होंने समझाई हैं। फ़ोटो अपलोड करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो JPG फॉर्मेट में फ़ोटो हो आपका, मस्ट बी लेस देन 12 KB, 12 KB से ज़्यादा की साइज़ ना हो इसकी, और 4 KB से छोटा ना हो। तो 4 से 12 KB के बीच का होना चाहिए। रेजोल्यूशन जो है 100 पिक्सल, विड्थ बाय 120 पिक्सल, हाइट 100 to 120 का आपका पिक्सल होना चाहिए, और 4 से 12 KB के बीच का फोटोग्राफ का स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये हो जाने के बाद आप सिग्नेचर पे आएंगे। सिग्नेचर का जो मामला है वो भी JPG हो, और मस्ट बी लेस देन 12 KB, ये भी 12 KB से छोटा हो, 4 KB से बड़ा हो, वही रहे, सब कुछ वही है, बस रेजोल्यूशन चेंज हो गया। 140 to 60 पिक्सल हाइट का इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये टेक्निकल चीज़ें, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपके पास इतने इस साइज़ के नहीं है फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो आप इंटरनेट की मदद ले लें। वहाँ पर तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सिग्नेचर को और आपके फोटोग्राफ को इन रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट है मोड ऑफ पेमेंट का। आप कैसे पेमेंट करेंगे उसका मोड बताना है। फिर आप प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर, तो प्रूफ के लिए ID मांगा गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद TADA नहीं मिलेगा, ये बता दिया गया है। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में ये लिखते हैं, कैंडिडेट दोज एप्लीकेशंस आर फाउंड इन ऑर्डर विल बी इशूड एडमिट कार्ड्स थ्रू SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट। एडमिट कार्ड आपको इस वेबसाइट पर ही मिलेगा, आपके घर पे अलग से नहीं भेजा जाएगा। ऑन रिपोर्टिंग एट रिक्रूटमेंट वेन्यू द बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डिजिटल फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन एट्सेट्रा ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी टेकन। तो आप इन सब चीज़ों के मामले में ध्यान रखें। डिजिटल फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसे PET और PST कहा गया है। ये कंडक्ट किया करेगा बोर्ड ऑफ ऑफिसर डिटेल्ड बाय SSB। वो जैसा उनका निर्देश उनको होगा उस तरह से वो पूरा करेंगे। इसके अंडर पार्ट A है PET, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड, फीमेल के लिए 800 मीटर रेस इन 4 मिनट। ये 2 कैटेगरी बनाए गए। फिर ये फिजिकल स्टैंडर्ड PST का होगा।
पीएसटी का डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि फीमेल के लिए मेल के लिए अलग अलग इस पर इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम मैक्सिमम ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। फिर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए क्या है, कुछ चेंजेस हैं, वो भी आप देख सकते हैं इसमें, इस टेबल में आपको मिल जाएगा। टेबल का नंबर 2 में आपको डिटेल मिल जाएगा। फिर आते हैं हम रिटन टेस्ट में। रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, दे विल हैव टू अपीयर इन अ रिटन टेस्ट टू बी कंडक्टेड थ्रू अ डिफरेंट स्टेट्स लोकेशन ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड बाय एसएसबी। तो ये जो रिटन टेस्ट होंगे वो भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे और उसकी सूचना आपको दी जाएगी एसएसबी के थ्रू। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा 3 घंटे का होगा, 150 अंक इसमें होंगे, 150 एमसीक्यूज होंगे, 150 और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 150 मार्क्स भी हो जाएंगे। इनमें क्या होगा, इनमें जीके होगा, इनमें मैथ्स होगा, इनमें रीजनिंग होगा, इनमें जनरल इंग्लिश होगा, इनमें जनरल हिंदी होगा एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में ऑब्लिक लिखा है, हो सकता है आपके चॉइस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होगा। अगर आपने इंग्लिश जनरल दिया तो इंग्लिश होगा, हिंदी जनरल होगा तो फिर हिंदी होगा, इस तरह का कुछ ऑप्शन होगा। आगे आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। फिर पार्ट 1 जो होगा 50 मार्क्स का, इसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग और ये दोनों में से एक, ऑब्लिक लगा हुआ है, दोनों में से एक होगा। फिर 100 मार्क्स जो है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का है। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपकी जिस पर डिग्री डिप्लोमा जो भी कुछ कहा गया है उससे कंसर्निंग, उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसीज के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% होगा, जबकि एससी और एसटी के लिए 45% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल ये जो सीईटी हो रहा है आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसी के बेसिस पे होगा। आपका जो पीईटी और पीएसटी है इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल आपके क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई आप जब इसको कर लेंगे तब आप सीईटी में आएंगे और सीईटी के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बननी है आपकी। अब इसके बाद आगे का स्टेप होगा डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका जो पहले मेडिकल चेकअप हुआ था वो सारा कुछ फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और 3 टाइम्स कैंडिडेट को वैकेंसीज के हिसाब से 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आखिर में बारी आती है फाइनल रिजल्ट की। फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained in written examination. The final result selection list will be prepared in order of merit category wise after completion of review medical examination. It is hereby emphasized that the candidate who merely secure the qualifying marks and found medically fit may not be considered for final selection, since the cutoff marks will be determined based on number of vacancies after the completion of whole recruitment process. Where equal marks have been obtained by candidate, their merit will be fixed as per the following. अगर equal marks होंगे तो ये 3 क्राइटेरिया बताया है, इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे वो फाइनलाइज करेंगे। तो दोस्तों मेरा ख्याल है मैंने लगभग सारी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया जो आपके लिए ज़रूरी था जानना, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एसएसबी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप इस काम को आगे अंजाम देंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे हम फिर बात करेंगे नए इन्फॉर्मेशन लेकर, और तब तक करिए इंतज़ार। एक बार फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसका पूरा PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू अवेलेबल करा रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके पूरी तरह से समझ लें, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।